आपने मुझे मांग संख्या 50 सहकारिता एवं मांग संख्या 55 खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पर मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, सहकारिता जिसका हमें मूल मंत्र ये है कि सबको मिलकर काम करना और एक सबके लिए और सब एक के लिए, इसी भावना के साथ सहकारिता में काम करते हैं और सबको एक साथ जोड़कर काम किया जाता है। सबसे पहले मैं माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने देश में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 2021 में केंद्र सरकार में अलग से नया सहकारिता मंत्रालय बनाया और उस विभाग की जिम्मेदारी हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को सौंपी, जिन्होंने सहकार से समृद्धि का नारा देकर सहकारी संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने का काम शुरू किया। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मजबूत करने और सहकार से समृद्धि के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है। अब न्यूनतम सदस्य संख्या 300 से घटाकर 150 और हिस्सा राशि 3 लाख से घटाकर 1.5 लाख कर दी गई है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इससे छोटे गाँवों में भी सहकारी समिति का गठन अवश्य हो सकेगा और किसानों को लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम, क्योंकि सहकारिता किसानों से ही जुड़ा हुआ विषय है और इस समय जो चने की फसल है उसमें भारी खराबा हुआ है और 50% से भी अधिक खराबा है। इस पर हमें सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि किसानों को विशेष गिरदावरी के माध्यम से लाभ पहुँचाएँ और जो हानि हो रही है उसकी भरपाई फसल बीमा के माध्यम से हो, और जो बकाया पुराने वर्षों का है 2023-24 और 24-25 वो भी जल्दी से जल्दी फसल बीमा की राशि किसानों को पहुंचाई जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं बजट में जो घोषणा हुई उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसमें उन्होंने बजट घोषणा के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि को भी एडिशनल करते हुए और प्रथम किस्त के रूप में 1000 रुपये 65 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई। और ये सीएम किसान निधि योजना की द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि भी 70.21 लाख किसानों को दिनांक 13/12 को जिला अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। और साथ ही बजट घोषणा 2024-25 की 2000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि को सभी पात्र किसानों को दी जा चुकी है। इसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 24 में 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाने की जो घोषणा हुई, इसमें लगभग 5 लाख नए किसान भी ऋण प्राप्त किया और इसके माध्यम से लगभग 90% से अधिक लक्ष्य प्राप्ति हो चुकी है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और इसी क्रम में माननीय सभापति महोदय, जो सहकारी संस्थाओं की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मीट्रिक टन के गोदामों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। इसमें लगभग प्रथम किस्त के रूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र जिन्होंने भेज दिए उनको द्वितीय किस्त जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है और आने वाले समय में जो भंडारण क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से जो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार ने बजट घोषणा में लागू करी, इसमें भी योजना अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर 28/8/2024 को प्रारंभ किया जा चुका है और दिनांक 24/2/2025 तक 28,410 से ज़्यादा आवेदकों का ऋण भी स्वीकृत किया गया है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा जी, नवीन स्थापित 8 जिलों में
क्रय विक्रय सहकारी संघों की स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि जो मूल हमारे जीएसएस आपने 2500 नए 2 वर्षों में प्रदेश में 2500 से अधिक जिला मुख्यालयों पर ये ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का जो गठन करने की आपने घोषणा करी, इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी का। इसमें हम ये गठन कर रहे हैं, पर जीएसएस में व्यवस्थापकों के पद बहुत रिक्त चल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो ये पिछली भाजपा सरकार के समय अलग कैडर बनाने की हमारे माननीय मंत्री जी ने भी घोषणा करवाई थी, तो उसमें ये अलग से कैडर हो, इसकी भर्ती हो और ज़िले में कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो, ऐसी व्यवस्था ऐसी पॉलिसी बने तो आने वाले समय में इससे किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी जो व्यवस्थापक है उनके ऊपर बहुत अधिक जिम्मेदारी है और वो अपना काम सुगमतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे विधानसभा नसीराबाद की सहकारिता विभाग की जो है डिमांड, उनके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। नसीराबाद विधानसभा में 35 ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ संचालित है, जिनमें से 11 सहकारी समितियाँ जसवंतपुरा, बुधवाड़ा, कालेसरा, केसरपुरा, भवानीखेड़ा, लवेरा, श्रीनगर, तिहारी, सनौद किराए के भवनों में चल रही हैं, भवन विहीन है। इसके लिए भी भवन का नया बजट अलॉट किया जाए। इसके अलावा कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम का भी अभाव है, इनको भी गोदाम उपलब्ध कराया जाए। भगवानपुरा, रामपुरा, डाबला समितियों के भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो इनको भी जल्दी से जल्दी भवन मरम्मत का बजट आवंटित किया जाए। इनके कार्यालय भवन की भी मांग करता हूँ। इन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो बाजरे की खरीद है वो भी की जाए एमएसपी पर, और हम राशन की दुकानों के माध्यम से भी हमारे उपभोक्ताओं तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है श्री अन्न योजना का, उसमें राशन के माध्यम से हम ये बाजरे की आपूर्ति भी कर सकते हैं, तो इससे भी हमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। मैं विधानसभा नसीराबाद के पिसांगण में जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसमें गबन होने के कारण किसानों का भी ऋण वितरण बंद हो गया है, तो इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऋण वितरण जल्दी से जल्दी किसानों का चालू किया जाए। भगवानपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में भी यही समस्या है, और जो जमा पूंजी उनकी है वो भी अब जांच 2 बार हो गई है। इसमें जो ऑडिट करने वाले हैं उन्होंने खुद ने ऑडिट करी, उसके बाद में गबन पाया गया। तो जो भी दोषी हैं और भी आगे जो बड़े अधिकारी हैं या कोई भी हो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो जमा पूंजी है वो सरकार जल्दी से जल्दी दिलवाए। इसका भी कोई निर्धारित समय पर उनको दी जाए, जिससे किसानों का भरोसा बरकरार रहे। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान में जो ज़्यादातर सहकारी बैंक है वे घाटे में चल रहे हैं, तो इनका बहुत कम लाभ में चल रहे हैं। इस ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और समय पर इन बैंकों का ऑडिट किया जाए तो भ्रष्टाचार व अनियमितता पर अंकुश लगेगा। किसानों का सीधा जुड़ाव है, किसानों को फ़ायदा मिलेगा। और बीजेपी सरकार में जो 2 किसानों की बीमा योजनाएं लाई गई तो उनको पुनः शुरू किया जाए। पिछली सरकार में दुर्घटना बीमा पर इन्होंने 10 लाख की जगह 3 लाख कर दी गई इस योजना को, इसको पुनः 10 लाख किया जाए। और भी जो योजना है, एक अपने जीवन सुरक्षा बीमा योजना है, पहले ये प्रावधान थे इसमें कि जो भी मृत्यु होने के बाद इनका लोन माफ़ कर दिया जाए, तो ये आजकल ये एक बार व्यवस्थापक कहते हैं किसानों को आप जमा कराइए, उसके बाद जो भी सरकार से प्रावधान होगा उसके अनुसार दोबारा आपको लोन ये वापस दिया जाएगा। इसमें भी सुधार किया जाए और डायरेक्ट इनका जमा मान लिया जाए। और एक ये केंद्र सरकार के माध्यम से जो कंप्यूटरीकरण का कार्य चल रहा है उसमें जल्दी से जल्दी काम हो, हमारा समय सीमा भी इसमें निर्धारित हो, जिससे आने वाले समय में सभी जो आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है तो उसमें सबको लाभ मिले। और मैं इसी कड़ी में कहना चाहूँगा कि हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग में जो राशन डीलरों का अभी मेरे फ़ोन के माध्यम से भी कई जगह बात हुई, तो उनका काफ़ी लंबे समय से बकाया चल रहा है, वो भी जल्दी से जल्दी भुगतान हो। और भी कई तरह की योजनाएं आने वाले समय में मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे वित्त मंत्री जी का भी आभार करना चाहूँगा। समाप्त कीजिए। एक दो बातें और मैं बढ़ाना चाहूँगा। प्रदेश में किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाए जाने में सहकार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है, और राज्य के बजट बिंदु संख्या 125 में राज्य को
कोड्स को लागू करने के लिए गठित की गई कमेटी द्वारा विधि विभाग के चाहे अनुसार नए कोड्स को लागू करें और प्रस्तावित अधिनियम 2025 का प्रारूप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स समाप्त कीजिए। एंड रीजंस की प्रति विधि विभाग को प्रेषित की गई है। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। श्रीमती